Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will start a numerical question series on Zener diode. So let us start this question series and let us take one question 1. So in this question a Zener diode circuit is given to you and we have to determine VL, that is load voltage, that is present here, and load current IL, that is present here, and Zener current IZ, that is in the branch of Zener diode, and IR which is present at the source resistance IR फॉर दी नेटवर्क सोन. तो इस नेटवर्क में हमको क्या क्या डिटरमाइन करना है? लोड वोल्टेज डिटरमाइन करना है, लोड करंट डिटरमाइन करना है, करंट इन Zener डायोड एंड दिस IR करंट. ठीक है. अब यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं बिलो. अब यहाँ पे देखो आर की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी है, इफ़ RL इक्वल्स टू 180 ओम. तो एक बार आपको ए पार्ट में RL इक्वल्स टू 180 ओम एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सेकंड पार्ट में आपको RL इक्वल्स टू 470 ओम लेके सॉल्व करना है. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे. ए पार्ट में हमको क्या गिवन है, इफ RL इक्वल्स टू 180 ओम, यानी कि इस रेजिस्टेंस RL की वैल्यू को कितनी लेनी है, 180 ओम लेना है. ठीक है. तो जब भी आपको Zener डायोड का क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्किट है. तो यहाँ पे देखो Zener डायोड आपका शंट में लगा हुआ है. ठीक है ना. तो आपने देखा होगा इस टाइप का जब Zener डायोड शंट में लगा होता है तो किस सर्किट के बारे में सोचते हैं कि Zener डायोड एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है ना. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि RL की किस वैल्यू पे आपका Zener डायोड शंट रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा, कि RL जो यहाँ पे 180 ओम ले रहे हैं ये पार्ट में, क्या इस RL की वैल्यू पे 180 ओम पे क्या ये सर्किट एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है या नहीं. और शंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कब वर्क करेगा, जब यहाँ पे Zener डायोड कौन से रीजन में वर्क करे, ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करे. ठीक है. तब आपका जो ये डायोड है वो आपका ये सर्किट जो है वो आपका एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले आप इस सर्किट के Zener डायोड को जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है आपको सबसे पहले एज्यूम करना होता है कि Zener डायोड आपका ऑफ है, यानी कि इट इज इन रिवर्स बायस. ठीक है. तो सबसे पहले हम एजम्पशन करते हैं, एज्यूम दैट Zener डायोड इज इन रिवर्स बायस रीजन. ओके. ये आपको एज्यूम करना है. फिर हम चेक करेंगे कंडीशन की Zener डायोड बाकी रिवर्स बायस रीजन में है या ब्रेक डाउन रीजन में. तो सबसे पहले एज्यूम हमने कर लिया है. ठीक है. जब हम रिवर्स बायस रीजन में एज्यूम करते हैं तो रिवर्स बायस में आपको पता है Zener डायोड कैसा होता है, ऑफ होता है, यानी कि ओपन सर्किट होता है. ओके. यहाँ पे Zener डायोड जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा, और इसको हम कर देंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट. ठीक है. तो सबसे पहला आपको ये एजम्पशन है. फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है क्या वो सही है या गलत है. तो सबसे पहले एज्यूम कर लिया हमने Zener डायोड को ओपन सर्किट कर देना है. देन वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज VL. ठीक है. तो सेम सर्किट को आपको दोबारा से ले लेना है. बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे Zener डायोड को ओपन सर्किट कर देना है. ठीक है ना. क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है कि Zener डायोड भी कौन से रीजन में है, रिवर्स बायस रीजन में है. तो यहाँ पे हम Zener डायोड को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे. सो दिस इज ओपन सर्किट नाउ. ठीक है. अब यहाँ पे आप लोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लो. ठीक है. तो लोड वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यहाँ पे देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए हैं, RS और RL कैसे हैं, सीरीज में है, क्योंकि ये ब्रांच तो ओपन हो गया है. तो यहाँ पे IZ कितना हो गया है इस केस में, यहाँ पे जो IZ है जब आपने माना कि रिवर्स बायस में है यानी कि Zener डायोड ओपन हो गया है, तो यहाँ पे IZ 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ओपन सर्किट. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस RS और RL कैसे हो गए, अब सीरीज में हो गए हैं. तो यहाँ पे आप क्या डिटरमाइन करोगे, लोड वोल्टेज. ठीक है. तो पहला स्टेप यही रहता है Zener डायोड को न्यूमेरिकल करने में. जब भी आपको सारे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, RL यहाँ पे 180 ओम ले लिया, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं और Zener डायोड को ऑफ मानते हैं, उसको ओपन सर्किट कर देते हैं. देन हम यहाँ पे लोड वोल्टेज फाइंड करते हैं. ठीक है. तो लोड वोल्टेज VL कितना होगा, यहाँ पे VL इक्वल्स टू, अब VL इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे. कौन सा, वोल्टेज डिवीजन रूल. तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, जो भी इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट. किसके अक्रॉस हमको लोड वोल्टेज निकालना है, इस RL के अक्रॉस निकालना है. तो न्यूमरेटर में आपको RL लिख लेना है और डिनोमिनेटर में जितने भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो एक रेजिस्टेंस RS है, दूसरा रेजिस्टेंस RL है. ठीक है. तो एक वैसे फार्मूला हो गया है यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल. ठीक है. लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यूजिंग वोल्टेज
डिवीजन रूल। ओके, तो यहाँ से वी एल आपका कितना आ जाएगा, वी एल इक्वल्स टू 20, आर एल कितना हमको दिया पार्ट ए में 180 ओम अपॉन आर एस हमको दिया हुआ है 220 ओम प्लस ये आर एल 180 ओम। तो यहाँ से जो आपका वी एल आ जाएगा कितना आ जाएगा, वी एल इक्वल्स टू 20 इंटू 180 डिवाइड बाई 220 प्लस 180 दैट इज 400। ओके, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 और ये 2 9 जा 18। तो यहाँ से आपका वी एल आ गया है, वी एल इक्वल्स टू 9 वोल्ट। ठीक है, अब जो भी आपका वी एल आया है अब वो चेक करिए आप, क्या चेक करोगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे वी जेड दिया गया है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है जेनर डायोड का 10 वोल्ट, क्या इससे छोटा है या बड़ा है, क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी एल हमने निकाला है 9 वोल्ट और जो वी जेड है वो कितना आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, लोड वोल्टेज, वो कितना आ रहा है 9 वोल्ट। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वी एल है, वी एल इज लेस देन वी जेड। ठीक है, यानी कि जब भी जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो भी है, जब हमने ओपन सर्किट माना है अभी यहाँ पे, तो हमको देखना है कि वी एल क्या कंडीशन लग रही है। ठीक है, जेड वी जेड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमने देखा वी एल 9 वोल्ट आया है, वी जेड आपको 10 वोल्ट गिवन है जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम आ रहा है, क्योंकि 9 वोल्ट 10 वोल्ट से छोटा है। ठीक है ना, तो जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बार मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसे होती है, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड की इस टाइप से रहती है और यहाँ पे आके ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन किस वोल्टेज पे होता है, वी जेड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो वी एल है ये किसके अक्रॉस वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, और इस लोड के पैरेलल में जेनर डायोड लगा हुआ है, यानी कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना आ रहा है, वी एल की इक्वल आ रहा है। ठीक है, और जो वी जेड है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई है कि वी एल इज लेस देन वी जेड, यानी कि जो हमारा जेनर डायोड का कुछ वोल्टेज आ रहा है वो उससे छोटा है वी जेड से, यानी कि इधर कहीं होगा इसके रीजन में। और इस रीजन में ये तो कौन सा रीजन है, ये रिवर्स बायस रीजन है। और रिवर्स बायस रीजन में जेनर डायोड कैसा होता है, ऑफ होता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यानी कि जो हमने एज्यूम किया था क्या, दैट एज्यूम दैट द जेनर डायोड इज इन रिवर्स बायस जेनर डायोड ऑफ ओपन सर्किट, यानी कि हमारा एजम्पशन क्या है, सही है। ठीक है ना, तो अगर वी एल बी एच जेड से बड़ा या बराबर आ जाता तो फिर ब्रेकडाउन में रिप्लेस होता, और ब्रेकडाउन में जेनर डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था वही कंडीशन ट्रू हो रही है कि दैट इज वी एल इज लेस देन वी जेड, दैट मीन्स जेनर डायोड इज इन दिस रीजन, यानी कि रिवर्स बायस रीजन। तो जेनर डायोड हो गया ऑफ, यानी कि हमारा एजम्पशन सही है। हम जेनर डायोड को क्या रखेंगे, ओपन सर्किट, यानी कि जो हमने माना है ये बिल्कुल करेक्ट माना था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया, ये हमने कंडीशन ऑब्टेन कर ली है, दैट इज वी एल इज लेस देन वी जेड। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज आर एजम्पशन इज करेक्ट। क्या मतलब इसका, दैट इज जेनर डायोड इज इन रिवर्स बायस। ठीक है ना, ये हमने प्लॉट के थ्रू भी दिखा दिया, वी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू भी, कि जेनर डायोड कहाँ पे है, वी एल आपका इधर कहीं होगा, तो ये रिवर्स बायस रीजन में है। ठीक है ना, तो हमारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो गया है, यानी कि हमको जो ये सर्किट है यही हमारा फाइनल सर्किट है। जब आर एल इक्वल्स टू 180 ओम है तो सर्किट में जेनर डायोड को आपने ऑफ कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। सो दिस इज द एक्चुअल सर्किट फॉर 180 ओम, राइट, व्हेन आर एल इज 180 ओम। अब ये जब आपका एक्चुअल सर्किट है, अब क्वेश्चन में जो जो पूछा है इस सर्किट को कंसीडर करके आपको सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा आप देख लेते हैं। हमसे पूछा है लोड वोल्टेज, लोड करंट, जीनर करंट एंड दिस आई आर। ठीक है, जो कि इस आर एस में ज़्यादा है। ठीक है, तो तीन चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी, दो चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं कि आई जेड, देखो इस केस के लिए हमने क्या लिया था, आई जेड इक्वल टू 0 एम्पियर बिकॉज इट इज ओपन सर्किट। तो ये आपका एक आंसर हो गया है कि आई जेड कितना हो गया है, दैट इज दिस इज फाइनल आंसर, आई जेड इक्वल्स टू 0 एम्पियर। या हम एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं, therefore
आई जेड इक्वल्स टू 0 एम्पियर। देन वी एल कौन सा होगा, अब चूंकि हमारा यही सर्किट ट्रू है तो वी एल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स वी एल इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। और क्या पूछा है हमसे, और हमसे पूछा है आई एल एंड आई आर। आई एल और आई आर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सर्किट है तो देखो आई जेड यहाँ पे कितना हो गया है, 0 हो गया है, यानी कि यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सा है, आई आर। और आई जेड तो 0 हो गया है तो आई आर और आई एल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिकॉज आर एस और ये आर एल दोनों कैसे हैं सर्किट में, सीरीज में है, सिंस जेनर डायोड इज ओपन। सो आई आर एंड आई एल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आई आर इक्वल्स टू आई एल, ये कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पे वोल्ट कितना है, यहाँ पे 20 वोल्ट अप्लाई हो रहा है और ये दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है ना। तो आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इनपुट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर एस है और ये आर एल, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनपुट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज इक्वल्स टू आई आर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 वोल्ट अपॉन आर एस प्लस आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे 20 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आर एस आपका है 220, आर एल आपका है 180, 180। तो यहाँ से आपका आई आर इक्वल्स टू आई एल इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 400, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/20, और 1/20 कितना आएगा आपका, दिस इज 0.05 एम्पियर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.05 एम्पियर को मिली एम्पियर में भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। आई आर इक्वल्स टू आई एल, मिली एम्पियर में कैसे लिखोगे, इसमें क्या करोगे आप, मिली का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। और जो 1000 से डिवाइड किया है, यानी कि उसको हम न्यूमरेटर में लिखना चाहेंगे तो 10⁻³ लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 1000 से डिवाइड किया और 1000 से ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये 1000 आपका हो जाएगा 50, और ये जो 1000 डिवाइड में जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये जाएगा 10⁻³ विच वी कैन रिटन एज मिली एम्पियर, ठीक है। तो आप चाहो तो 0.05 एम्पियर ही लिखा देने दो, या इतना लिख लो 50 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, हमने वी एल फाइंड कर लिया, आई जेड फाइंड कर लिया, आई आर फाइंड कर लिया, आई एल फाइंड कर लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हमसे पूछी गई थी पार्ट ए में, कि हमने आई एल निकाल लिया है, कि हमने वी एल निकाल लिया है, और हमने आई आर एज वेल एज आई एल दोनों ही फाइंड कर लिए। सो दीज आर द आंसर फॉर पार्ट ए। ओके, नाउ वी विल मूव टू पार्ट बी। नाउ सॉल्यूशन फॉर पार्ट बी। देखो पार्ट बी में क्वेश्चन में क्या पूछा है, पार्ट बी में बोल रहे हैं आर एल 470 ओम हो गया, यानी कि सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की है, देन ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए प्रोसेस आपका सेम है। सबसे पहले आपको आर एल यहाँ पे कितना ले लेना है, 470 ओम ले लेना है। फिर आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे वही कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में है, उसको ओपन सर्किट करोगे। फिर यहाँ पे आप वी एल फाइंड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। फिर चेक करोगे वी एल और वी जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, अकॉर्डिंगली यू विल रीड्रॉ योर सर्किट, ठीक है ना, कंडीशन फाइंड करने का कि जीनर डायोड जो आपने एजम्पशन किया था वो ट्रू है या रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए सेम सर्किट आपको रहना है। अब क्या होना है यहाँ पे, आर एल की वैल्यू बस चेंज कर रहे हैं, दैट इज इफ आर एल इक्वल्स टू 470 ओम, ठीक है, यही दिया गया था, आर एल इक्वल्स टू 470 ओम। तो यहाँ पे आपका आर एल आ जाएगा, आर एल इक्वल्स टू 470 ओम। तो अब यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ करेंगे, एज्यूम दैट जीनर डायोड इज इन रिवर्स बायस रीजन, दैट मीन्स ऑफ हो जाएगा जीनर डायोड। ऑफ हो जाएगा तो किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से, ठीक है। ये सिर्फ हमारा एजम्पशन है, हम चेक करेंगे कि हमने एज्यूम जो किया है वो सही किया है नहीं किया है, ठीक। तो यहाँ पे जीनर डायोड को रिप्लेस कर दोगे किससे, ओपन सर्किट से, ठीक है। तो ये वाला सर्किट आपका सेम ही रहेगा, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जीनर डायोड विल बी ओपन सर्किट,
नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एल। तो वी एल के लिए ऑलरेडी ये फार्मूला लिखा हुआ है यूजिंग वोल्टेज डिविजन रूल, वी एल इक्वल्स टू 20 इंटू आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड कर ले रहे हैं। आप सर्किट को यहाँ पे चाहो तो रीड्रॉ कर लेना ओपन सर्किट करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी जीरो इक्वल्स टू वी जीरो नहीं वी एल, वी एल इक्वल्स टू 20 इंटू आर एस अब कितना है यहाँ पे आर एस तो फिक्स है 20, वी एल निकालना है, सो दिस इज 20। एक बार मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल। ठीक, तो आर एल अब यहाँ पे कितना है 470 अपॉन आर एस प्लस आर एल, आर एस आपका कितना है 220 प्लस 470 ओम। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व कर लो, 20 इंटू 470 अपॉन ये आपका हो जाएगा 470 प्लस 220 दैट इज 690। ओके, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 47 इंटू 20 दैट इज 940 अपॉन 690। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 690 नहीं 69 है ये। ठीक है, so this will come out to be 13.623 वोल्ट। अब यहाँ पे आपका जो VL आया है कितना, 13.623 वोल्ट आया है। ठीक है ना, कितना मैंने कहा है, VL इक्वल्स टू 13.623 वोल्ट। ओके, तो यहाँ भी हमने बस वही एज्यूम करना है आपको सबसे पहले कि रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट कर देना है, यहाँ पे VL निकाल देना बाई अप्लाइंग द वोल्टेज डिविजन रूल, VL की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको कंपैरिजन करना है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया था VZ, ठीक है ना, जो VZ हमको कितना क्वेश्चन में दिया है कि जेनर डायोड का ये ब्रेकडाउन, ये रेटिंग्स हैं जेनर डायोड की कि आपका जेनर वोल्टेज कितना है इसका 10 वोल्ट और जो मैक्सिमम पावर रेटिंग है वो 400 मिलीवाट है। ठीक है ना, हमेशा जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपको जेनर डायोड पे ये रेटिंग्स दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसका मतलब क्या है, VL देखो 13.623 आया है, जबकि VZ कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, VZ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, VL यहाँ पे बड़ा आ गया है किससे, VZ से। ठीक है, VL बड़ा आ गया है किससे, VZ से। तो इसका क्या मतलब है, अब एक बार हम फिर से प्लॉट देख लेते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो VL है अब वो VZ से बड़ा आ गया है, यानी कि इधर कहीं है। और ये वाला रीजन कौन सा है, दिस रीजन इज ब्रेकडाउन रीजन। और ब्रेकडाउन रीजन में जेनर डायोड कैसे वर्क करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि उसको हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया गया है VZ वो कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया गया है। यानी कि हम जेनर डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि जेनर डायोड आपका रिवर्स बायस में है, वो एक्चुअली रिवर्स बायस में है नहीं, वो किस में है, वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर से वर्क कर रहा है, वो आपका ब्रेकडाउन रीजन में है। सिंस वी आर गेटिंग VL इज ग्रेटर देन VZ, दैट मीन्स जेनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन रीजन, हैंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज this implies that Zener diode is in breakdown. Okay, is in breakdown, therefore our assumption is wrong। जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था। ठीक है, और जब जेनर डायोड इन ब्रेकडाउन है, इसका मतलब जेनर डायोड क्या हो गया है, जेनर डायोड आपका ऑन हो गया है। ठीक है, और जब जेनर डायोड ऑन होता है तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, उसको हम एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती है, जो भी VZ होता है। ठीक है, तो VZ यहाँ पे 10 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। सही है, सो नाउ वी विल रिप्लेस दिस सर्किट, यहाँ पे जेनर डायोड को आपको क्या कर देना है, इसको वोल्टेज सोर्स से
रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी, यानी कि VZ होगी, ठीक है। तो अब एक्चुअल सर्किट ये है, यानी कि हमने जो ओपन सर्किट वाला केस माना था वो हमारा गलत हो गया है, यानी कि हमने जो VL निकाला है अभी VL भी आपका गलत हो गया है, क्योंकि अब जेनर डायोड यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेकडाउन में है। दिस इम्प्लाइज दैट जेनर डायोड या द गिवन सर्किट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना। सर्किट वर्क्स एज ए शंट वोल्टेज रेगुलेटर या शंट रेगुलेटर, सिंपली शंट रेगुलेटर। ये जेनर डायोड का एप्लीकेशन है कि जेनर डायोड हम कैसे यूज करते हैं, एज ए शंट रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल सर्किट आपका ये है, यानी कि जो भी हमने अभी BL निकाला था ये तो हमने ओपन सर्किट मान के निकाला था, ठीक है, जबकि ऐसा सर्किट है नहीं, हमारा एजुकेशन गलत हो गया है। एक्चुअल सर्किट कौन सा है, एक्चुअल सर्किट ये है, एज ए शंट रेगुलेटर। तो अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपको सारी की जो वैल्यूज हैं वो आपको दोबारा से फाइंड करनी पड़ेंगी, यानी कि VL आपको दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो लोड वोल्टेज किसके पैरेलल में आ रहा है, इस 10 वोल्ट की बैटरी के पैरेलल में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL जो हो जाएगा, VL इक्वल्स टू VZ हो जाएगा। VZ कितना है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, दैट इज 10 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे VL भी फाइंड कर लिया है। अब आप यहाँ पे बात की चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप IL अब निकाल सकते हो, ठीक है। IL कैसे आएगा आपका, IL जैसे यदि लोड करंट, तो लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज लोड वोल्टेज, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है अपॉन रेजिस्टेंस, तो लोड वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, लोड वोल्टेज है कितना, 10 वोल्ट है, VZ के बराबर 10 वोल्ट अपॉन RL कितना है, RL हमने कितना लिया था इसमें 470 ओम, 470 ओम पुट कर दूँ, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ है, 1/47, ये आपका जाएगा VL is 10 वोल्ट, दिस इज 470 ना, कितना दिया हुआ था हमको, ये 470 ओम दिया हुआ था, ठीक है। तो 1/47, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.02128 एम्पियर, ओके। चाहो तो इसको मिली एम्पियर में लिख लो, कि मिली एम्पियर में वैल्यू थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी, डेट इज 21.28 मिली एम्पियर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21.28, और जो डिवाइड में 1000 था उसको हमने क्या दिया है, मिली एम्पियर, ठीक है। तुमने IL भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखो IL और IR बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे IZ जीरो नहीं है, क्योंकि जीने डायोड में अब कुछ ना कुछ करंट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे IL तुमने फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे IR फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो IR कैसे निकलेगा, देखो IR किसके अक्रॉस करंट है, इस RS के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, सही है ना। तो यहाँ पे देखो RS के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो देखो एक साइड तो इधर से करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना वोल्ट है 20 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, दूसरे साइड कितना वोल्ट कनेक्ट है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 वोल्ट माइनस ये 10 वोल्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप सिंपली KVL लगा के सॉल्व कर सकते हो, चलिए मैं KVL लगा के ही सॉल्व कर देता हूँ। अप्लाई KVL इन दी लूप सॉन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये -20, माइनस टर्मिनल पे एंटर करते हैं जब यहाँ से जा रहे हैं, तो -20, देन रजिस्टेंस की डायरेक्शन में ही करंट, जो लूप की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो हम प्लस साइन लेते हैं, प्लस
रजिस्टेंस कितना है 220, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा करंट इंटू रजिस्टेंस, तो 220 रजिस्टेंस हो गया है, करंट है आपका IR, तो दिस इज दी वोल्टेज। देन इस 10 वोल्ट के भी हम प्लस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं जब लूप में ऐसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, +10 दिस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से IR की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, IR इक्वल्स टू दिस इज 20 -10, और ये जो 220 वो डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस दैट इज 20 - 10 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 220, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/22, और 1/22 आपका कितना आ जाएगा, 0.045 तो यहाँ पे आपका IR आ जाएगा, IR इक्वल्स टू 0.04545 एम्पियर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज मिली एम्पियर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 45.45 मिली एम्पियर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो डिवाइड वाला तो मिली हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45.45 हो जाएगा। तो ये आपका IR आ गया है, और जब आपका IR आ जाएगा तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप IZ अब फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार सर्किट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आप KCL लगाओगे इस नोड पे, इस नोड को मैं N नाम दे रहा हूँ, तो अप्लाई KCL एट नोड A, तो यहाँ पे देखो इनकमिंग करंट कौन सा है IR, आउटगोइंग करंट कौन सा है IL एंड IZ, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड N, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट है आपका IR, आउटगोइंग करंट है आपका IZ एंड IL, सही है। तो यहाँ से आपका IZ अब कैलकुलेट हो जाएगा, IZ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR माइनस IL, ओके। IR हमने कितना कैलकुलेट किया है, जो कि मैंने ऊपर ही कैलकुलेट किया, दैट इज 45.45 मिली एम्पियर, माइनस IL हमने कितना निकाला था, दैट इज 21.28 मिली। तो यहाँ से आपका IZ कितना आ जाएगा, IZ इक्वल्स टू, ये जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 45.45 माइनस 21.28, दिस विल बी इक्वल्स टू 24.17 मिली एम्पियर, ठीक है। हमने सारी ही वैल्यूज फाइंड कर ली, हमने IZ कैलकुलेट कर लिया है जो कि आया है 24.17 मिली एम्पियर, दिस इज द आंसर फॉर IZ। IR क्वेश्चन में पूछा था, तो IR आपका आ गया है 45.45 मिली एम्पियर। IL हमसे पूछा था, तो IL आपका आ गया है 21.28 मिली एम्पियर, और हमसे पूछा था VL, तो VL क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कर रहा है, सो ये हमारा आ गया है 10 वोल्ट। सो दीज आर द ऑल आंसर फॉर दिस पार्ट बी, ठीक है। VL, IL, IZ एंड IR, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। बस आपको जब भी जेनर डायोड का स्टेप से सर्किट आए जो कि संट रेगुलेटर वाला हो, कि जेनर डायोड लोड के संट में लगा हुआ, पैरेलल में लगा हुआ, तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट जब करोगे सबसे पहला स्टेप आप यही करोगे, एज्यूम कर लोगे। क्या एज्यूम कर लोगे, जेनर डायोड रिवर्स बायस में है, और उसको ओपन सर्किट कर लोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के लोड के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर लोगे, और फिर चेक करोगे कि जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे छोटा है या बड़ा है VL, ठीक है ना। अगर VL छोटा आता है कि VL इज लेस देन VZ, देन जेनर डायोड रिवर्स बायस में होगा, यानी कि जो आपने एज्यूम किया था वो सही किया था, तो यही वाला सर्किट सॉल्व लेके चलोगे। और अगर कंडीशन रिवर्स हो जाती है कि VL इक्वल्स टू VZ आ जाता है या VL ग्रेटर देन VZ आ जाता है, ठीक है ना, वो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, जेनर डायोड ऑन होता है। ये आपको पता होगा जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब VL ग्रेटर देन VZ हो जाएगा, इन दैट केस जेनर डायोड इज इन रिवर्स बायस,
यानी कि जेनर डायोड ऑन हो गया है, उसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग किया था, यानी कि यहाँ पे जो सर्किट है वो एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, एक्चुअली एज ए शंट रेगुलेटर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जेनर डायोड को आपको रिप्लेस कर देना है देन, और फिर जो नया सर्किट आपने ये रिप्लेस करके बनाया है जब वोल्टेज सोर्स से, अब इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालोगे, यानी कि यहाँ पे जो VL की वैल्यू होगी ये वाली होगी, ना कि ये वाली। ठीक है, अब आप VL का फाइनल जो आंसर होगा उसमें VL ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला तो हमने ओपन सर्किट मान के कैलकुलेट किया है, जबकि सर्किट तुम्हारा ओपन है ही नहीं, सर्किट हमारा कैसा है, एडजेसेंट रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये वाला आंसर होगा यहाँ पे सेकंड वाले केस में VL इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ना कि 13.623 वोल्ट। तो ये वाला आंसर नहीं होगा फाइनल आंसर आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, देन आप सिंपली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। So this is the complete explanation for this question. Hope you enjoyed this video, and if you like this video then hit the like button, and also press the bell icon so that you will get notification for the latest videos. And if you are not subscribed our channel then subscribe the channel, and also share the channel with your friends. Thank you.